ध्यान का आसन में बैठ जाए। हाथों को चिन्ह मुद्र और जान मुद्र में रखे। आंखें बंद करे। मेरुदंड, सिर, गर्दन को सीधा रखे। अपनी सजगता को शरीर पर लाइए। अपने आप को जितना संभव हो सके उतनी आरामदायक स्थिति में लाइए। अब अपना ध्यान स्वाभाविक रूप से आती जाती श्वास पर लाइए। अब अपना ध्यान भ्रू मध्य में लाइए। भ्रू मध्य में ध्यान केंद्रित कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने भ्रू मध्य में ध्यान के आसन में बैठे हुए हैं और अपनी श्वास के साथ ओम का उच्चारण कर रहे हैं। सजग रहिए कि आप भ्रू मध्य में बैठे हुए ओम का उच्चारण कर रहे हैं। श्वास के साथ इस अभ्यास को जारी रखिए। भ्रू मध्य से ओम के उच्चारण के साथ ओम के वृत्त निकलते हुए देखिए। अब अपनी सजगता को पुनः भ्रू मध्य पर ले आइए। ध्यान में बैठे हुए अपने शरीर के सामने मानस दर्शन का अभ्यास समाप्त कीजिए। चिदाकाश में लौटने के लिए तैयार हो जाइए। फिर से अपनी सजगता को भ्रू मध्य पर लाइए। अब हम लोग 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, बाद में शांति मंत्र करेंगे। श्वास ले। ओम। फिर से ओम। और एक बार ओम। अब शांति मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। मंत्र का वाइब्रेशन में थोड़ी देर तक बैठ जाइए। अब धीरे धीरे हाथों को रगड़े। हाथों को आंखें ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। अगला अभ्यास चक्की चालनासन। पैरों को दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर भुजाओं को वक्ष के सामने फैला दें। पूरे अभ्यास के दौरान भुजाओं को सीधी और भूमि के समानांतर रहे। कोहनियों को नहीं मोड़े। जितना संभव हो आगे की ओर झुके। कल्पना करें कि आप पुराने ढंग की चक्की चला रहे हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास को बंद करें। अगला अभ्यास सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाइए। कोहनियों के सहारे से धीरे धीरे पीछे की ओर झुके। पीठ को धनुष आकार बनाते हुए सिर के ऊपरी भाग को जमीन पर लाइए। हाथों को जांघें पर रखें। आंखें बंद करें। शरीर को शिथिल करें। अंतिम स्थिति में गहरा और धीमा श्वसन करें।
धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आइए और एक बार अपने आप से अभ्यास करें। प्रारंभिक अभ्यासी अंतिम स्थिति में कुछ क्षणों से आरंभ कर धीरे धीरे अवधि का विस्तार कर सकते हैं। अब धीरे धीरे शशांक आसन में थोड़ी देर तक आराम करें। अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन। जमीन पर पेट के बल लेट जाए। पैरों की उंगलियों एवं अंगूठों को अंदर की ओर रखें। हथेलियों को जमीन पर कंधों के नीचे थोड़ा सा बाहर की ओर रखें। ललाट को जमीन पर रखें। धीरे धीरे से गर्दन और कंधों को ऊपर उठाए। उंगलियों को सीधा करते हुए सिर को आसानी से जितना ऊपर उठा सकते हो उठाइए। सिर और गड को ऊपरी भाग को मोड़े और बाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षणों तक रुके, बीच में वापस आए और शरीर को नीचे जमीन पर लाए। यह एक चक्र हुआ। दोनों साइड से करें। 3 से 5 चक्र तक अभ्यास करें। धीरे धीरे ये अभ्यास बंद करें और अध्वासन में आराम करें। अगला अभ्यास अर्धशलभासन। पेट के बल लेट जाइए और अध्वासन में लेट जाइए। दोनों पैर और पंजों साथ साथ रहे तथा ललाट जमीन पर। और पैर को पूरे आसन के दौरान सीधा रखें। साथ ही साथ बाएं पैर, सिर और दाहिनी भुजाओं को जितना संभव हो ऊपर उठाइए। पैर और भुजा को ऊपर उठाते समय बाएं पैर को पीछे की ओर तथा दाई भुजाओं को आगे की ओर ताने। इस स्थिति में बिना तनाव के जितनी देर संभव हो रुके। फिर पैर, सिर और भुजाओं को प्रारंभिक स्थिति में नीचे ले आए। अध्वासन में विश्राम करते हुए श्वास को सामान्य होने दे। दाहिने पैर और बाएं भुजाओं से इस प्रक्रिया को दोहराइए। यह एक चक्र हुआ। 3 से 5 चक्र तक अभ्यास करें। अब मत्स्य क्रीड़ासन में आराम करें। सिर के दाहिने भाग को दाई भुजाओं के मोड़े भाग पर रखें अथवा अधिक आराम के लिए भुजा पर थोड़ा नीचे टिकाए। अंतिम स्थिति में विश्राम करें। कुछ समय के बाद करवट बदल दें। यह स्थिति क्रीड़ारत मछली के समान है। कुछ समय पश्चात शरीर और बाह्य वातावरण के प्रति सजग बने और आसन का अभ्यास समाप्त कर दे। दोनों करवट में जितनी देर तक कर सके करें। इस आसन में सो सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं।
अगला अभ्यास वातायनासन। ये वातायनासन का पहला भाग। खड़े हो जाए, पंजों को एक साथ रखे, शरीर का भार दाहिने पैर पर डाले, बाएं घुटने को मोड़े और पंजों को अर्ध पद्मासन की स्थिति में दाएं जांघ पर रखे। जब तक शरीर स्थिर न हो जाए, बाएं टखनों के पकड़ कर रखे। हाथों को प्रणाम आसन में रखे। अंतिम स्थिति में कुछ समय तक रुके। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। दूसरे पैर से अभ्यास की पुनरावृत्ति करें। दोनों पैरों से 3 बार अभ्यास करें। अगला अभ्यास अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन। पंजों को एक साथ रखें, बाएं पैर पर संतुलन बनाते हुए दाहिने घुटने को मोड़े और पंजों को बाईं जांघ पर अर्ध पद्मासन की स्थिति में जितना ऊपर हो सके रखें। भुजाओं को सिर के ऊपर उठाए और हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए उंगलियों को आपस में फंसा ले। भुजाओं को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुके। आपस में फंसा हुई उंगलियों को नीचे बाएं पंजों के पास लाए। अंतिम स्थिति में जितनी देर आराम से रह सके रहे। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। बाएं पैर से अभ्यास को दोहराइए। अगला अभ्यास बकासन। पंजों को एक साथ रखकर खड़े हो जाए। पूरे शरीर को शिथिल करें। भुजाओं को शरीर के सामने से ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाए। नितंबों से सामने की ओर झुके। दाएं पंजे पर भार डालें और दोनों हाथों से दाहिने पैर की उंगलियों का पकड़ ले। साथ ही साथ धीरे से बाएं पैर को खींचे ताने और उसे अधिक से अधिक ऊपर उठाए। धीरे धीरे बाएं पैर को नीचे करें और सीधा खड़े होने की स्थिति में लौट आए। दूसरी पैर से इस अभ्यास को दोहराइए। 3 से 5 चक्र तक अभ्यास करें और हर बार अधिक से अधिक समय तक अंतिम स्थिति में रुके। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार, सूर्य मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रः पूष्णे नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रः भास्कराय नमः। और एक बार सूर्य मंत्र के साथ अभ्यास करें। ओम ह्रां मित्राय नमः।
ॐ ह्रीं रवये नमः। ॐ भ्रूं सूर्याय नमः। ॐ ह्रैं भानवे नमः। ॐ ह्रौं खगाय नमः। ॐ रः पूष्णे नमः। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। ॐ भ्रूं आदित्याय नमः। ॐ ह्रैं सवित्रे नमः। ॐ ह्रौं अर्काय नमः। ॐ रः भास्कराय नमः। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। ध्यान का आसन में बैठ जाइए। हाथों को नासाग्र मुद्रा और चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें। 5 चक्र तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। नासिका में आती जाती श्वास के प्रति सजग बन जाए और श्वसन को धीमा एवं लयपूर्ण होने दे। थोड़ी देर के बाद अपनी सजगता गले पर ले जाए। ऐसा अनुभव करें या कल्पना करें कि श्वास नासिका से नहीं बल्कि गले से आ जा रही है। मानो श्वास और प्रश्वास की क्रिया गले के एक छोटे से छिद्र के माध्यम में हो रही है। जब श्वसन धीमा और गहरा हो जाए तब धीरे से कंठद्वार को संकुचित करें। श्वास और प्रश्वास दोनों लंबे, गहरे और नियंत्रित होने चाहिए। शवासन में लेट जाइए। अपने शरीर के प्रति जागरूक बनिए और सारे शरीर को पूरी तरह से शिथिल कीजिए। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। देखिए आप श्वास ले रहे हैं। साधारण रूप से जो श्वास लेते हैं उसके प्रति जागरूक रहिए। जमीन पर लेटे हुए शरीर पर ध्यान एकाग्र कीजिए। शरीर और जमीन के स्पर्श भागों पर मन को ले जाइए। कुछ समय तक अपने ध्यान को
वहाँ केंद्रित कीजिए। शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ध्यान से और गहराई से ख्याल कीजिए। अपनी चेतना को पैरों के तलुओं की ओर ले जाइए। तलुओं की त्वचा का अनुभव कीजिए, एड़ी से पंजे तक। अब अपनी चेतना को हथेली पर ले जाइए। हथेलियों तथा अंगुलियों की त्वचा की अनुभूति कीजिए। साथ ही अपनी हथेली तथा अंगुलियों की रेखाओं का अनुभव कीजिए। गहराई से पूरी सजगता से अनुभव कीजिए। अपनी सजगता को चेहरे की ओर ले जाइए। चेहरे की त्वचा के प्रति सचेत होइए। अपने ललाट, गलों एवं ठुड्डी का प्रति सजगता विकसित कीजिए। अपनी सजगता को आँखों की पलकों पर ले आइए। दोनों पलकों की मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। होठों के प्रति सजग बनिए। होठों के मिलन बिंदुओं की अनुभूति पूरी भावन और सजगता के साथ कीजिए। अब धीरे धीरे शवासन से बाहर आइए। उंगलियों को हिला दे, स्ट्रेच करें। धीरे धीरे उठकर बैठ जाइए। हाथों को रगड़े, आंखें ऊपर रखे, धीरे धीरे आंखें खोले। ओम शांति शांति शांति। आज का योगाभ्यास समाप्त हुआ। मेरे साथ मिलकर योगाभ्यास करने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।